हे एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दी वैभव श्रीवास्तव शो में। आप लोग कैसे हैं, मुझे अपना हाल चाल जरूर बताएं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है मेरी वीडियोस के लिए, तो उसके लिए थैंक यू। और आप लोग और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये होने वाला है Q&A सेशन। और मैंने 10 सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन नोट किए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके क्वेश्चंस थे मैकबुक से रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि हर वीक सैटरडे और संडे को मैं एक Q&A ड्रॉप करूं, जिससे कि आप लोगों ने जो भी पूरे वीक में क्वेश्चंस पूछे होंगे तो मैं उनको एक Q&A में क्लियर कर दूंगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ऐसी रिलेटेड टेक वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने सजेशन मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है एवरीथिंग ऑर्डिनरी, चैनल का नाम है जिन्होंने पूछा है। तो उनका क्वेश्चन है कि वांट लॉन्ग वीडियोस एक्सप्लेनिंग वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मैक टू एंड्रॉइड। इस वीडियो पे मेरा काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। और ये जो हमारे सब्सक्राइबर इनका है जो क्वेश्चन, उसका मतलब है कि जैसे मैंने एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दो एप्लीकेशन है, एक क्विक ड्रॉप और एक है हमारी एक और एप्लीकेशन, में नाम भूल गया हूँ। वो उन दो एप्लीकेशन की वजह हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड्रॉइड फोन से एक मैकबुक में, और मैकबुक से एंड्रॉइड फोन में, और वो ऐप कंपैटिबल है वैसे। वो चीज है। हाँ, मुझे सेकंड ऐप का नाम याद आ गया, लोकल सेट। ओके। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है @नूपुर शर्मा ने। इन्होंने पूछा है कि एंड्रॉइड मोबाइल के वीडियोस में एडिट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वीडियोस कैसे भेजोगे, तो उसके दो तीन तरीके। आप SSD कनेक्ट करके SSD के थ्रू वीडियोस एडिट कर सकते हो, और इसमें आपको डाविंची रिजॉल्व का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 95% जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल काफी स्टूडियो वर्जन वाले होते हैं। आप उनको यूज कर सकते हो। आपको इसमें फाइनल कट प्रो का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस एडिट नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा है हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है गेमिंग गुरु ओपी ने। इन्होंने पूछा है भाई स्टूडेंट आईडी के लिए एप्पल स्टोर पे क्या क्या मांगते हैं। वैसे तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगा, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। और अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, आपको बस कुछ भी नहीं करना है। आपको एप्पल की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे यूनिडेज से लिंक करना है अपने अकाउंट को, और वहां पे आपको ऑर्डर करना है। और अगर आप एज अ पर्सन खुद लेने जाओगे तो आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, और आप जाके सीधा स्टोर से पिकअप कर सकते हो। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी है, तो आप वहां से जाके पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि पूछा है AJAJOK1 ने। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रो आपके मैकबुक M4 एयर में हिंज इशू फेस किया है क्या। तो मैंने फेस नहीं किया है, बट अगर आपने फेस किया है तो आप जाके एप्पल केयर में उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये फील कर सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैकबुक नए अगर आपने खरीदे हैं तो बहुत टाइट होती है हिंज उनकी जब वो क्लोज होते हैं, तो खुलने में आपको हो सकता है थोड़ा सा इशू है। अगर वो 2-4 दिन में सॉल्व हो गया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो कस्टमर केयर में। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है JYU3055। इन्होंने पूछा है भाई ये कान से गिरने की समस्या है कि नहीं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था एयरपॉड्स 4 से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने अपने पास एयरपॉड्स 4 रखे हैं, आप देख सकते हो। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो फिर, तो इसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, देखो। तो ये गिरते नहीं है, तो मतलब इनकी फिटिंग अच्छी है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछा है हमारे सब्सक्राइबर कैरियर केयर ने, और इन्होंने पूछा है ब्रो कैन आई यूज प्रीमियर प्रो स्मूथली 4K एडिटिंग। ये इनका क्वेश्चन है मैकबुक से रिलेटेड। तो डेफिनेटली ब्रो आप यूज कर सकते हो प्रीमियर प्रो को, और बहुत ही आराम से मक्खन तरीके से 4K एडिटिंग आप कर सकते हो। कितने भी लेयर्स ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होता मैक को। फिर हम आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे, जो कि पूछा हमारे सब्सक्राइबर अजीत रजाक H1Q ने। तो इन्होंने बोला है हेलो सर, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई वांट टू बाय मैकबुक एयर M4 इन इंडिया, व्हाट थिंग्स आई नीड टू गेट डिस्काउंट। ओके। ये भाई हमारे नेपाल से हैं, और आप नेपाल में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू, और अपना आपने टाइम दिया। तो मैं अगर आपको बताऊं, आपको सबसे पहले तो पैसे चाहिए। फिर अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर आपका कोई फ्रेंड है जो इंडिया में रहता है, अगर उसके पास सिलेक्टेड बैंक का
कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो उससे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या आपका कोई फ्रेंड है जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, तो उसके थ्रू भी आप स्टूडेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। सो दो चीजें हैं, एक स्टूडेंट डिस्काउंट हो गई और एक चीज हो गई आपकी कार्ड डिस्काउंट। अगर आप यूनिकॉर्न, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा यहाँ सबसे खरीदते हो तो आपको डबल डिस्काउंट मिल जाता है, एक स्टूडेंट ऑफर और एक कार्ड ऑफर। बट अगर आप एप्पल के ऑफिशियल से खरीदते हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट ऑफर मिलता है, या तो फिर सिर्फ बैंक ऑफर मिलता है, तो दोनों में से कोई एक चीज ही मिलती है। ओके, सो फिर हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे, जो कि बट यहाँ पे 3 क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ही सब्सक्राइबर ने पूछे हैं। तो सब्सक्राइबर का हमारे नाम है @GWABS। सो इन्होंने जो इनका पहला क्वेश्चन है वो है, some users told me that it slacks off a little bit during heavy 3D rendering and After Effects. So is it true, like a 1 lakh rupees device lagging while it's marked for productivity sounds unbelievable to me. So भाई का क्वेश्चन है, मैं अगर आराम से समझाऊं तो ये बोल रहे हैं कि जो मैकबुक एयर M4 है, जो कि 1 लाख का डिवाइस है, तो क्या उसमें जब हम 3D रेंडरिंग करते हैं तो क्या वो लैग करता है? इनको ऐसा लोगों ने बताया और सुनने से मिला है। तो और इनको बहुत ही ये अनबिलीवेबल सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वो डिवाइस ही बना है प्रोडक्टिविटी के लिए। सो भाई देखो, जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो हो सकता है उनकी फाइल साइज बहुत बड़ी रही हो और वो बेस मॉडल यूज कर रहे हो, और हो सकता है प्रीवियस वर्जन वाला हो, क्योंकि M4 चिप के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो वो SSD पे डायरेक्ट उसको सीधा उस पर एडिट कर सकता है या 3D रेंडरिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट M4 में मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ और मैंने 3D रेंडरिंग तो नहीं की है, बट मैंने 4K पे बहुत लेयर्स लगा के एडिट करी है। सो बट उस पे मुझे अभी तक कुछ भी लैग वाली चीज नहीं देखने को मिली है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसका इनका सेकंड क्वेश्चन है, कैन आई डाउनलोड क्रैक्ड अडोबी सॉफ्टवेयर लाइक PS, AE एटसेट्रा, क्रिएटिव क्लाउड इज अ पॉकेट होल। ओके, सो इन्होंने पूछा है क्या ये अडोबी सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, अडोबी एक्सप्रेस या क्रिएटिव क्लाउड जो अडोबी का होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके क्रैक्ड वर्जन को। सो भाई आप वैसे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो, क्योंकि देखो एप्पल के डिवाइसेस बहुत ज्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आप इसकी जगह कोई स्टार्टिंग में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिससे एक बार को आप उससे प्रोडक्टिविटी यूज कर सको, और फिर आप इन सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका पेड वर्जन बाय कर लो, क्योंकि क्या होता है कि क्रैक्ड वर्जन में कई बार कई बहुत ज्यादा बग्स होते हैं और उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, तो आपका डेटा जो है थेफ्ट का भी चांसेस होता है। तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि क्यों ही रिस्क लेना अपने 1 लाख के डिवाइस पे, क्योंकि जब आप मैक खरीद रहे हो तो बहुत सारा आपको ऑफिस का डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, फोटोज हो सकती हैं फैमिली की। सो रिस्क लेना सही नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है भाई का कि विल दिस गेट अ ग्रेट डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस ईयर दिवाली सेल एंड बी अवेलेबल एट 75K। ओके, सो 75K में डायरेक्टली तो आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो सेल आई थी हाँ 1-2 महीने पहले, सो उसमें इसका जो प्राइस है वो 90,000 चला गया था, और कार्ड डिस्काउंट के साथ ये 81-82 में मिल रहा था। तो पॉसिबल है कि हाँ 85 तक इसका प्राइस आ जाए और कार्ड ऑफर के साथ 75, बट जनरली एप्पल जल्दी जल्दी इतना डिस्काउंट देती नहीं है। सो बट हाँ पॉसिबल है भी और नहीं भी, बट हाँ 75 तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ 78, 77, 78 तो आराम से। उसके बाद हम चलते हैं अपने 9th सब्सक्राइबर के पास, और भाई ने पूछा है, ब्रो चार्जिंग के टाइम आपको टिंगलिंग इशू होता है क्या व्हेन यू टच मैकबुक एंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ओके, सो मुझे पर्सनली तो फील नहीं हुआ है टिंगलिंग इशू, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सो सॉल्यूशन ये है कि आप सीधा कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो उसकी चार्जिंग है वो मैग्नेटिक चार्जिंग से चार्ज कर रहा है मैक को, उसका जो चार्जर है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक चार्जिंग जो है डिस्पर्स होती है उसकी बॉडी में, शायद इस वजह से हो, जहाँ पे शायद वो उन्होंने अच्छे से बॉडी को मतलब मैन्युफैक्चर ना किया हो, तो शायद वो एक दो जगह लूप होल रह गए हो। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप जाके एक बार कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो। उसका जो हमारे 10 सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है @वेटबाइट, और इन्होंने बोला है, ब्रो एक वीडियो कोडिंग इन मैकबुक पे भी करो विच इंक्लूड्स वर्सेस कोड, गिटहब, टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स। सो भाई मैं वैसे तो इस वीडियो के लिए मैं पर्सनली कोडिंग थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मतलब टेक्निकल पर्सन,
और मैं मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हूँ, सो मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हाँ श्योरली आपको बहुत ही जल्दी वीडियो देखने को मिलेगी। और भाई का एक और कमेंट था, तो वो है कि 10 days ओवर बट नो वीडियो। सो भाई एक्चुअली इशू ये है कि वही सीखना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मुझे आता होता तो मैं इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाता, और आपको जो आपने वेट किया उसके लिए सॉरी, बट हाँ जल्दी से जल्दी आपको मैं वीडियो उस पर एक बना के प्रोवाइड करूंगा। सो आप लोग दोस्तों बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी Q&A वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और एक चीज और है कि आप लोग सोच रहे हो कि मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। सो मुझे अपना थोड़ा ऑफिस भी मैनेज करना होता है, क्योंकि मैं वहां से भी लीव नहीं ले सकता, क्योंकि अभी मैंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया है, और आपको भी पता है कॉर्पोरेट में इतनी आसानी से लीव मिलती भी नहीं है। सो ऐसा वाला सीन है। बट हाँ आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोग को प्रोवाइड करूं। सो आप लोग सपोर्ट करते रहो, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों। सो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी खुद चीजें बाय करके आप लोगों को उनका अनबॉक्सिंग और रिव्यू प्रोवाइड करूं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।